ये बेरोजगार युवाओं का करंट है, ये करंट वाले लालटेन है, ये हमने अभी इजाद करी है, अच्छी है ना। अम्बे यार कतई तू खान इजाद कर दी भैया। नहीं, और ये आज हमने सरकार को दूसरे दिन ही करंट देने का काम किया है। बड़े करंट मिलेंगे, बड़े झटके लगेंगे कि खुद भजन लाल जी त्याग पत्र दे के घर जाएंगे। ऐसा ही भर्ती, अगर ऐसा ही बनना चाहते हो तो 25 लाख, जयन बनना है 30 लाख, पटवारी बनना है 20 लाख। बीच में नहीं जाते, 5-5 साल बाद ही जाते वोट मांगने सीधा। हाँ बिल्कुल। नमस्कार, इस वक्त हम जगतपुरा में खड़े हैं और एसआई भर्ती को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और इस वक्त भी छात्रों में बड़ा विरोध है और छात्रों का कहना है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए और तमाम जितने भी पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान जितनी भी परीक्षाएं रद्द हुई थी, मतलब पेपर लीक हुए थे, 18 पेपर करीब लीक हुए थे और अब तक 17-18 पेपर जो लीक हुए उनकी परीक्षाएं रद्द नहीं हुई, ना कोई मगरमच्छ पकड़ा गया है। लोगों से आप बातचीत करते हैं, युवाओं से, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद थी सरकार से कि पेपर रद्द होंगे और मगरमच्छ पकड़े जाएंगे? हाँ उम्मीद थी, पर ये हमारे साथ गलत हुआ है। क्या हम चाहते हैं कि ये रद्द होनी चाहिए वैकेंसी। कौन सी? ये सारे फर्जीवाड़े से नौकरी लगे, सारे करप्ट ऑफिसर हैं। हम नहीं चाहते कि इसमें कोई करप्ट ऑफिसर हो। सारे जो पढ़ने वाले तो सब बैठे और जो पेपर चोरी करके जो सलाखों के पीछे पड़े थे उनको वापस ज्वाइनिंग दे रहे हैं। हम ये नहीं चाहते। हम सरकार से सवाल उठाएंगे, हमको न्याय चाहिए, सबको न्याय चाहिए। अच्छा, आपका क्या कहना है? आओ आगे आओ, क्या नाम है? आप बताइए। बीर सिंह जाटव। ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए क्योंकि युवा पढ़ने वाले तो बेचारे बैठ जाते हैं और उनकी नौकरी नहीं लगती है और जो पैसे देने वाले उनकी नौकरी लग जाती हैं, तो बेरोजगारी सबसे ज़्यादा फैल रही है राजस्थान में। और ऐसा ही भर्ती पूर्ण तरीके से रद्द होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? ये पेपर लीक हो जाते हैं, आप युवा हैं, तैयारी कितनी देर पढ़ते हैं, क्या करते हैं? सर मेरा नाम राहुल मीणा है। मैंने 2021 में एसआई का पेपर दिया था, तो मेरे 180 नंबर थे, है ना। तो एसआई में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि एसआई भर्ती में सब फ्रॉड लगे हैं और आज जितनी वैकेंसियाँ चल रही है सभी फ्रॉड लग रहे हैं ना। और अगर ऐसे फ्रॉड अगर देश में जाएंगे तो वो देश भी फ्रॉड होगा, तो भ्रष्टाचार बढ़ता ही जाएगा। तो मैं ये चीज़ें बिल्कुल कम होनी चाहिए, कमजन वो मतलब समाप्ति होनी चाहिए ये चीज़ें। और चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, फ्रॉड मतलब ये करप्शन किसी में भी नहीं होना चाहिए। भजन लाल जी ने तो युवाओं को अब भेज दिया है, जो पेपर रद्द होना चाहिए और जिन्होंने लीक कराया, जो 50 गिरफ्तार किए एसआई, उनको तो अब जिलों में भेज दिया सरकार ने। सर उनको तो भेज दिया, पर हम थोड़ी जानते हैं, वो तो मीडिया ने दिखाया ना। मीडिया तो है ही उनकी, मीडिया तो बिका हुए जो तो दिखाई रहे, हम काहे के बिकाऊ हैं? सर आप तो दिखा रहे हो, पर एक्चुअली देखा जाए तो वो तो उनकी ही सरकार है ना। वो तो वो जो चाहेंगे वही तो होगा। हम जो बच्चे हैं, हमारी कौन सुनेगा? हम जो हमारे माता पिता इतने पैसे लगा रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगे बच्चा, और गवर्नमेंट जॉब है ही कहाँ सर? इतनी सी वैकेंसी निकली है, जिस बार हम करे तो करे क्या? 5-5 लाख स्टूडेंट बच्चे पेपर दे रहे हैं और वैकेंसी निकल रही है 1000। हम बाकी 4,99,000 कहाँ जाएंगे सर? मर जाना चाहिए उन्हें तो। अब ये तस्वीर आप देखिए, एसआई भर्ती रद्द करो और लगातार यहाँ पर एसआई भर्ती की मांग चल रही है। प्रिया भी हमारे साथ है। प्रिया, क्या कहना है? यहाँ पर अब प्रदर्शन हो रहा है, प्रिया, एसआई भर्ती को लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहा है, हम लगातार कवर कर रहे हैं। इस प्रदर्शन पर आपका क्या हो? देखिए जितेश जी, लंबे वक्त हो गया है, अब 3 साल पहले से ये भर्ती परीक्षा है रद्द करने की लगातार मांग हो रही है, लगातार युवा आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं भी लगातार इसको कवर कर रही हूँ। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग भी हुई थी, बैठकें भी हुई थी, आंदोलन प्रदर्शन भी हुए थे, तो अब तो सरकार को सुन लेनी चाहिए इन लोगों की मांगे भी, क्योंकि लगातार जो धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं, क्योंकि धांधलीबाजी बहुत ज़्यादा हुई थी, आरपीएससी के सदस्य खुद इसमें शामिल थे, तो काफ़ी लंबा वक्त अब हो चुका है। खैर मनोज मीणा जी, बाकी की जो मनोज, ये क्या मतलब क्या प्रदर्शन है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखो ऐसा है, एसआई भर्ती पेपर लीक पे 3 साल हो गए संघर्ष करते, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। जब सरकार ने जांच करवाई, जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई और सब कुछ क्लियर होने के बाद में गृह विभाग का लेटर भी आ गया, रद्द की अनुशंसा हो गई, फिर सरकार एकदम से पलटी मारी है। या तो बिहार में नीतीश कुमार जी पलटी मारने माहिर हैं और यहाँ जैसे सरकार ने पलटी मारी है, ये उसी प्रकार से है। सारा कुछ होने के बाद में सरकार पलट गई। तो हम ये चाहते हैं कि 3 साल से हमने गहलोत सरकार को भी ढूंढा, वो नहीं मिली हमें। अब हम भजन लाल सरकार को ढूंढ रहे हैं
कि वो कहाँ गायब हो गई और वो इस समय कौन से कोप भवन में है। हम उस सरकार से मिलना चाहते हैं जो युवाओं के वादों पे बनी थी, जो युवाओं की घोषणाओं पर बनी थी। आज वो सरकार एसआई भर्ती पे फेल दिखाई पड़ती है, आज वो सरकार भर्तियों पे फेल दिखाई पड़ती है, आज वो सरकार छात्रवृत्ति पे फेल दिखाई पड़ती है, आज वो सरकार बेरोजगारी भत्तों पे फेल दिखाई पड़ती है। तो हम भजन लाल जी से पूछना चाहते हैं, जब अगर आपका सब कुछ सिस्टम फेल है तो आप मुख्यमंत्री पद पर कर क्या रहे हो? किसी और आदमी को यहाँ बैठने दो, किसी लायक आदमी को आने दो जो राजस्थान लायक नहीं क्या? लायक नहीं क्या? साहब ऐसा है कि भजन लाल जी सीएम बन गए पर्ची से और चोर थानेदार पेपर लेके बन गए ये गलत तरीके से थानेदार। तो वही वाला सिस्टम है। अगर भजन लाल जी मेहनत करके या संघर्ष करके रगड़ाई करके सीएम बने होते तो उनको भी उस बात का एहसास होता कि मेहनत करने वालों के साथ में जो कुठाराघात होता है तो कितना बुरा लगता है। भजन लाल जी एक पर्ची के मुख्यमंत्री बन गए थे और ये थानेदार पेपर लेके मुख्यमंत्री बन गए। इसीलिए उनकी संवेदना इन चोर थानेदारों के साथ में ज्यादा दिखाई पड़ती है, क्योंकि दोनों ने संघर्ष नहीं किया। ना तो उन चोर थानेदारों ने संघर्ष किया बनने के लिए, ना भजन लाल जी ने किया। इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री भी लायक हो जो युवाओं के मुद्दे पर समझे। और आज हम उस भजन लाल सरकार को ढूंढ रहे हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं। ये क्या लगा रखा? ये सब क्या लगा नहीं रखा, ये एक लालटेन है। आजकल क्या है कि आर्टिफिशियल लालटेन आने लग गई। जैसे भजन लाल जी आजकल आर्टिफिशियल हो रहे हैं ना, तो ये भी क्या हम इसको ढूंढना चाहते हैं कि भजन लाल जी किस गली में है, किस मोहल्ले में है। दिख जाएंगे कि भजन लाल जी को हम इससे ढूंढेंगे और अगर इससे नहीं मिले भजन लाल जी तो आप ये मानिए राजस्थान में वो कहीं नहीं मिलेंगे। तो भजन लाल जी को हमें, और इसमें ये क्या है, ये जड़ता है, ये जड़ता है। सुनो मेरे, इसमें दिख तो नहीं रहे भजन लाल जी? दिखेंगे, आप गहराई में देखो। और अच्छा, ये गहराई में यहाँ से देखो क्या? और ये क्या है, मेरी बात सुनो, ये जुड़ता है करंट से। तो जब ये जुड़ता है तो इसमें लगता है करंट। अच्छा। तो इससे क्या करंट लगेगा सरकार के। जो भजन लाल सरकार बिना करंट के चल रही है, ये बेरोजगार युवाओं का करंट है। जो सरकार तक पहुंचेगा, जो मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा, जिस मुख्यमंत्री ने मान लिया कि राजस्थान तो मेरा ही है, राजस्थान आपका नहीं है, राजस्थान युवाओं का है, राजस्थान जनता का, राजस्थान किसानों का है। अगर युवाओं के मुद्दों पे बात नहीं होगी, अगर युवाओं की चर्चा नहीं होगी, सरकार को करंट से जगा रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये करंट वाले लालटेन है, ये हमने अभी इजाद करी है। अच्छी है ना? अम्बे यार, कतई तू खान इजाद कर दी भैया। नहीं, बिल्कुल ये इजाद हमने थड़ी पे बैठ के किया। और ये युवाओं का सजेशन था कि भजन लाल जी के थोड़ा करंट लगे, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे तो इससे ढूंढेंगे। और आपको धन्यवाद देता हूँ मैं भारत रफ्तार को, जो आप यहाँ पहुंचे युवाओं की बात को मजबूत करने के लिए। अभी हम ये पूरा जो मार्च है हम यहाँ से करेंगे और मैं ऐसी उम्मीद करके चलता हूँ कि हम खातीपुरा स्टेशन चलेंगे और आप हमारे साथ चलोगे, जिससे भजन लाल जी हमें कहीं दिखाई पड़े, हम भजन लाल जी कहीं ढूंढ सके और थोड़ा सा करंट उन तक पहुंच सके। युवाओं का ये करंट है और ये युवाओं का जोश है। करंट बरकरार रहेगा, ये करंट बरकरार रहेगा। और ये करंट 2025 में आज मात्र 2 तारीख है और ये आज हमने सरकार को दूसरे दिन ही करंट देने का काम किया है। तो पूरी साल आप लगा लो कि कितने बड़े करंट इनको मिलने वाले हैं। बड़े करंट मिलेंगे, बड़े झटके लगेंगे, बड़े झटके लगेंगे। अगर ये पेपर रद्द नहीं करा तो सरकार को इतने झटके लगेंगे कि खुद भजन लाल जी त्याग पत्र देके घर जाएंगे। ये क्या कर रखा है? सर भजन लाल जी की सर एसआई भर्ती के लिए है, ये उसको रद्द करने के लिए। और मेरी सरकार से एक निवेदन है कि नोटिफिकेशन के साथ एक रेट लिस्ट भी निकाली जाए कि भाई एसआई भर्ती, अगर एसआई बनना चाहते हो तो 25 लाख, जयन बनना है 30 लाख, पटवारी बनना है 20 लाख, और अगर मान ले आपको आरएस बनना है तो 1 करोड़ रुपए। अब आने वाले समय में सर जो पैसे वाले हैं उन्हीं के बच्चे ही जॉब लग पाएंगे। आम आदमी, गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा वो नौकरी भूल जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो हालात बनाए गए अभी देश के, प्रदेश के, एसआई भर्ती को आप देख लो। पहले हमें लगा था कि चलो कांग्रेस नहीं, हमारा निवारण बीजेपी करेगी। भजन लाल जी से उम्मीद थी, वो भी नहीं कर पाए। तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। भजन लाल जी तो खुद ही गांव से आते हैं, गरीब आदमी वो कहते हैं। तो जब तक वो गरीब, जब तक वोट चाहिए, जैसे कुर्सी पे बैठे कोई गरीब नहीं है। अच्छा, जितने भी आते किसानों के नाम पे वोट लेते कि भाई हम किसानों को दर्द समझेंगे। पहले उस झोपड़ी में पहले जाते थे, 5 साल बाद ही उसी झोपड़ी किसान के पहुंच जाते, लेकिन कोई बदलाव झोपड़ी में नहीं आता। क्या बोल रहे हो? बीच में नहीं जाते, 5-5 साल बाद ही जाते वोट मांगने सीधा। हाँ बिल्कुल। आप हमारी भाषा को पकड़ रहे हो। ये है असली गांव से आने वाले बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो ये इसीलिए अम्बे कहते हैं, ये क्योंकि किसान के बच्चे। मैं कह रहा हूँ अम्बे। तो
हम कह रहे हैं ना, आप इन बच्चों की भाषा को सीख रहे हो, इन बच्चों की भाषा को पकड़ रहे हो, ये अच्छी बात है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि भजन लाल जी भी इन बच्चों के दर्द वो भी अम्बे करते हैं ना, भरतपुर के ना, वो भी तो। वो नहीं कर रहे हैं ना, वो अम्बे तो कराने करंट लगा के। तो ये थे मनोज मीणा जो हमसे बातचीत कर रहे हैं। मार्च निकालेंगे, आप देखिए लगातार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान में युवाओं की हालत आप देख सकते हैं। जितेश जेठमलानी, जयपुर, राजस्थान।